Few years back in 2017 January में I got committed to one guy who is currently my present boyfriend. मैं उसके साथ कमिटेड हुई थी तो हमारा रिलेशन स्टार्टिंग में बहुत स्मूथ था बट फ्यू मंथ्स लेटर हमारा लाइक इन अप्रैल हमारा रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ. बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए थे रिलेशनशिप में. हमारा ब्रेकअप हुआ एंड ब्रेकअप का रीज़न था उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला कि आई एम नॉट एट ऑल गुड फॉर हिम एंड उसको इन्फ्लुएंस मतलब करा अपनी बातों में बट उसको ये बोला जाता था कि वो मेरी बात में इन्फ्लुएंस होता है और वो अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करता है बट विच इज़ टोटली ऑपोजिट. तो उसके कुछ टाइम बाद हमारा ब्रेकअप हुआ अप्रैल में. फिर मई मिड में मैंने उसको फिर से कांटेक्ट करा जस्ट बिकॉज आई वांट दी क्लोजर कि रिलेशनशिप में एग्जैक्टली हुआ क्यों और मुझे क्लोजर चाहिए था. हम लोगों ने मतलब वी स्टार्टेड टॉकिंग अगेन. तो उसके कुछ टाइम बाद हम लोग फिर से कमिटेड हो गए. हम कमिटेड होने के बाद हमें मतलब फिर से रिलेशनशिप थोड़ा सा स्मूथ चला. फिर वही हर्डल्स वगैरह आए, प्रॉब्लम हुई बीच में. फिर एग्जैक्टली वन मंथ बाद मुझे कुछ ऐसा पता लगा जो सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी बट मैं आई कांट रिवील दैट. तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया फिर से. तो ब्रेकअप करने के बाद उसने मुझे बोला मैं अब से नहीं करूँगा ऐसा. मैं अपना पूरा दूंगा 100% दूंगा इस रिलेशनशिप में. और मतलब मैंने मना कर दिया. जब वो ब्रेकअप हुआ जून एंड में मेरा ब्रेकअप हुआ था. तो जून एंड से मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी बट समहाउ मतलब मैं शो नहीं कर पा रही थी या पता नहीं क्या बट आई वॉज़ नॉट एट ऑल गुड. मतलब मेरा स्टेट ऑफ माइंड मतलब ख़राब हो चुका था उस समय. फिर कुछ टाइम बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं हॉस्टल शिफ्ट करूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम क्योंकि वो भी हॉस्टल में रहता है. मे बी मैं हॉस्टल जाऊँगी, हमारे गुड टर्म्स होंगे, हम लोग अच्छे से एक दूसरे से रहेंगे और थोड़ा क्लोजनेस आएगी हमारे में. तो मैंने जुलाई एंड में हॉस्टल ज्वाइन कर लिया 2017 में. हॉस्टल ज्वाइन करा उसके उस टाइम पे मेरे हमारा ब्रेकअप हो रखा था, हमारी बिल्कुल बात तक नहीं हो रही थी. हॉस्टल ज्वाइन करने के 2 दिन बाद आई गॉट फेशियल पैल्सी. मेरी राइट साइड फेस पूरा पैरालिसिस मतलब हो गई थी. डॉक्टर्स ने बोला था डिप्रेशन और स्ट्रेस है बट मैंने अपने ऑब्वियसली पेरेंट्स के सामने मैं ये सब कन्फेस नहीं कर सकती थी. तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला ये कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं है, बस मैं हॉस्टल में गई तो मुझे होम सिकनेस हो गई जस्ट बिकॉज मेरे को कभी आदत नहीं है घर से दूर रहने की. बट ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, होम सिकनेस तो कभी थी ही नहीं, बस वो डिप्रेशन था मुझे. क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं अपने और उसके रिलेशनशिप के बारे में सोच रही थी कि मैं आई एम नॉट दैट बैड जो मेरे साथ रिलेशनशिप में इतना बुरा हो रहा है कि मतलब वो लड़का समझ नहीं रहा है मुझे और कॉन्टीन्यूसली मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है सबको और कभी मेरी साइड था ही नहीं. ही नेवर लव्ड मी, ही नेवर ट्रस्ट मी. पता नहीं कभी कुछ करा ही नहीं उसने. तो ये चीज़ मुझे कॉन्स्टेंटली बहुत बॉदर करने लगी एक टाइम बाद. तो मैं कॉन्स्टेंटली सोचने लग गई उसके बारे में, पता नहीं क्या हुआ ये हुआ. फिर मेरी एक नर्व कंप्रेस हुई, फेशियल नर्व. तो जिस वजह से मुझे फेशियल पैल्सी हुआ. हॉस्पिटल में मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 1 वीक तक. उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करा बट मेरा इसका ट्रीटमेंट कम से कम 2 महीने चला फेशियल पैल्सी का बिकॉज़ मेरी बहुत ज़्यादा मतलब फेस मतलब सीवियर था फेशियल पैल्सी. ये नहीं कि माइनर बोलूँगी, इट वाज नॉट एट ऑल माइनर. तो उसकी कुछ टाइम बाद वो मुझसे हॉस्पिटल में भी मिलने आया बट बहुत फॉर्मल मीटिंग्स टाइप था, बहुत कैजुअल, कभी था ही नहीं हमारे बीच में. तो ऐसा था कि हाँ बस ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी हुई, मिलने आया बिकॉज़ उसको भी कहीं ना कहीं डीप डाउन ही ऑल्सो नोज़ कि हाँ उसकी वजह से हुआ है मुझे ये सब. बट ही नेवर कन्फेस दैट और ही नेवर एडमिटेड दैट थिंग. फिर हम लोग वापस मैंने उससे बात करनी फिर से शुरू करी बिकॉज़ मैं ईज़िली गिव अप नहीं कर सकती थी. मेरे को बस चाहिए था कि यार मेरे को चाहिए वो मेरी लाइफ में बिकॉज़ पता नहीं फ्यू मंथ्स के रिलेशनशिप में मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी इमोशनली, बहुत ज़्यादा. तो उसके बाद हम लोगों ने फिर से बात करनी शुरू करी, हमारे बीच में सब नॉर्मल हुआ. मेरे को कम से कम भी उसको 10 मिनट तक 10 दिन तक मैंने उसको मतलब वो करा, कन्विंस करा कि प्लीज़ वापस रिलेशनशिप में आ जाए. तो हम लोग रिलेशनशिप में आए. फिर वही हमारा ब्रेकअप चलता रहा. उसने कभी मतलब कभी सीरियस था ही नहीं वो मेरे लिए उस टाइम पर.
फिर आफ्टर 1.5 ईयर्स उसको उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। तो जब उसको पता लगा कि आई वॉज़ ऑलवेज़ बाय हिज साइड, मतलब कभी मैंने उसको छोड़ा ही नहीं है अकेले, देन ही रियलाइज़ दैट आई लव हिम सो मच। तो उसके बाद वो कम सीरियस होना शुरू हुआ। 1.5 ईयर्स के बाद आई गॉट कमिटमेंट एंड ऑल दिस थिंग। बट हाँ, मुझे इतना पता है डिप्रेशन इज़ नॉट एट ऑल गुड। मेरा वो डिप्रेशन पीरियड था अप्रॉक्स 2 मंथ्स का था। बट ट्रस्ट मी, वो फीलिंग बहुत गंदी होती है जब डिप्रेशन की वजह से तुम्हें आसपास इतना बुरा लगता है, और तुम्हारे को जब तुम्हारी पूरी बॉडी में सबसे तुम्हारा बेस्ट पार्ट है तुम्हारा फेस, वो फेस ख़राब हो जाता है जब डिप्रेशन से। वो फीलिंग सबसे गंदी होती है। मैं लिटरली रोती थी मेरे फेस को क्या हो गया, मेरे फेस में फेशियल पता नहीं कभी ठीक होगा नहीं होगा, बल्कि आई एम आई नो कि ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। बट पता नहीं क्यों वो डर था कि मेरा फेस ख़राब हो गया फिर तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा, ये उस लड़के ने मेरे साथ ये क्यों करा, ये वो। बट थैंकफुली अब मेरा फेस बिल्कुल ठीक है। मुझे हार्डली मतलब 2 या मैक्स टू मैक्स 3 मंथ से मेरा फेस बैक टू नॉर्मल हो गया था। बट वो 2 महीने का जो वो पीरियड था ना, दैट वाज सो हॉरिबल। मैं नहीं बता सकती, मतलब बता तो रही हूँ बट स्टिल बहुत मुश्किल है ये बताना। आई होप कि आप लोग कभी किसी लड़के के लिए इतना मत करो कि तुम्हारा फेस पे वो इम्पैक्ट पड़े, तुम्हारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़े। ट्रस्ट में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों में। जब उनको पता लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछेंगे नहीं कि तुम्हारे पास डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, बट उनको पता होता है कि तुम्हारे लाइफ में ये सब चल रहा होगा तभी ये हुआ है, बिकॉज़ डॉक्टर ने भी बोला था मम्मी पापा को कि इसको पक्का डिप्रेशन या स्ट्रेस है तभी हुआ है ये, नहीं तो कुछ और सिम्टम्स थे ही नहीं, कुछ और रीज़न था ही नहीं। आई वॉज सो नॉर्मल। क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन हुआ मेरे को ये फेशियल पैल्सी, जस्ट हॉस्टल जाने के 2 दिन बाद हुआ, एग्जैक्टली 2 दिन बाद। तो थोड़ा होता है वो सब चीज़ में। तो डील करना सीखो, और सबसे पहली बात, जिस लड़के या जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन में हो उससे क्लोजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम क्लोजर नहीं लोगे ना, तुम्हारी लाइफ ठीक नहीं होगी, बिल्कुल ठीक नहीं होगी। और किसी का अपने ऊपर इतना इम्पैक्ट मत डालो कि तुम लोग अपनी लाइफ से ही हेट करने लग जाओ, हेट्रेड आ जाए तुम्हारे अंदर, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं।